question is, how do I know whether the action is coming out of brain or intelligence? अगर आपको खुशी हो रही है तो देखिए कि क्या वो खुशी बेवजह है। अगर बेवजह है तो वो जॉय ऑफ इंटेलिजेंस है, और अगर वजह है उसकी कोई तो वो एक प्लेजरेबल रिएक्शन है। इट्स अ रिएक्शन विच इज गिविंग यू प्लेजर। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? एक उसका लिटमस टेस्ट ये है कि ब्रेन जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई कारण होता है, और इंटेलिजेंस अकारण करती है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता। कारण का मतलब समझिए, कारण का अर्थ है मोटिव, कारण का अर्थ है कॉज एंड इफेक्ट। ब्रेन, चूंकि हमने कहा कि एक मशीन है, मशीन का कोई भी एक्शन किसी दूसरी कॉज का इफेक्ट होता है। किसी भी मशीन का कोई भी पर्टिकुलर एक्शन किसी भी इंस्टेंस पर स्वतः स्फूर्त नहीं होता, एमिनेटिंग फ्रॉम इटसेल्फ नहीं होता कि अभी अभी सद्यजात अभी अभी अपने आप में से एमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होता ना। आप कोई भी मशीन उठाइए, ये है, अगर ये रोशनी फेंक रही है तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं, सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना। उसका और भी कई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसका भी कोई कारण है। क्या कारण है? कि एक लाइन बिछी हुई है, और लाइन बिछी हुई है, लाइन में इलेक्ट्रॉन्स कहां से घूम रहे हैं, उसका भी एक कारण है। बदरपुर में थर्मल पावर स्टेशन बैठा हुआ है, और थर्मल पावर स्टेशन बैठे हुए उसका भी कोई कारण है कि आदमियों को लगता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा। तो इन सब के पीछे कारण होते हैं। जब भी कभी कारण का मतलब होता है वो सारी चीजें आ गई कारण में। ग्रीड आ गया, पर्पस आ गया, टारगेट आ गया, कॉज एंड इफेक्ट आ गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम आ गया। क्योंकि कॉज और इफेक्ट के बीच में हमेशा क्या होगा? टाइम होगा। तो ब्रेन की दुनिया में क्लू आपको यहीं से मिल जाना चाहिए कि ब्रेन इज टाइम एंड स्पेस। ब्रेन की दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें समय की जरूरत होती है। इंटेलिजेंस में भी कॉज एंड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि होता है, पर इंस्टेंटेनियस होता है। उसमें कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई दूरी नहीं होती। They walk parallel. दे वॉक पैरेलल, दे आर देयर राइट नाउ। वही जैसे कि ब्रेन तलाशता है सक्सेस को फ्यूचर में, और इंटेलिजेंस की सक्सेस कब है? अभी अभी है। तो उसमें टाइम के लिए कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो वजह देख लीजिए। अगर जो भी आप कर रहे हैं उसकी कोई वजह है तो वो काम इंटेलिजेंस का नहीं है। कोई ना कोई अगर उसका कारण है, ठीक है। और भी आप इसको और भी कई दूसरे तरीकों से ही पकड़ सकते हैं। आपका जो भी रिएक्शन आ रहा है, आपका जो भी रिएक्शन आ रहा है, अगर वो ना आया होता और आपकी खुशी पे कोई अंतर पड़ जाता तो समझ लीजिए कि ये ब्रेन का काम है। दूसरी ओर आपका जॉय आपके रिस्पॉन्स से अगर इंडिपेंडेंट है तो समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस का काम चल रहा है। ऐसे समझिए कि मैंने चाय पी, और चाय न पीने से मेरी सेहत पे कोई अंतर, सेहत मतलब मेरी खुशी पे अंदर कोई अंतर पड़ जाता, और चाय पीने से मुझे कुछ मिल गया है, तो समझ लीजिए कि ये भी ब्रेन का काम चल रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंस में भी यही चाय पी जा सकती है, पर तब चाय बाहर रहेगी और आपके भीतरी मौसम पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बाहर बाहर चाय चलती रहेगी और उसका अंतर कोई पड़ेगा नहीं। एक्शन सेम रह सकता है। एक्शन सेम रह सकता है। ब्रेन है कि नहीं, ये जांचने का जो सीधा स्पष्ट तरीका है वो तो यही है कि वेदर देयर इज अ मैकेनिकल कॉज एंड इफेक्ट ऑपरेटिंग। पहली चीज जो कही है ना कि ब्रेन इज अ मशीन सेटअप बाय इवोल्यूशन, तो बस यही देखना है कि क्या कोई मैकेनिकल काम हो रहा है, और मैकेनिकल काम के यही सब लक्षण होते हैं
कि इट मे बी वेरी एफिशिएंट बट इट इज ऑलवेज अ प्रोग्राम्ड मूवमेंट. It is always a programmed movement. This question itself is a work of mind. This question itself. ये जो काम हुआ है इंटेलिजेंस से हुआ या माइंड से हुआ? ये भी तो माइंड ही. ये माइंड ही पूछ रहा है. हाँ. इसमें कॉज एंड इफेक्ट आ रहा है. हाँ. हुआ सही था या नहीं हुआ? बहुत मजेदार सी बात है. देखिए, आप जब भी आप कभी पूछते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस, ये सब कर रहे हैं, उसमें आप गहराई से देखेंगे तो किसी न किसी परिणाम की आकांक्षा जरूर है. विच इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट. कि मैं ये पूछूं ताकि मुझे कोई उत्तर मिल जाए. आपका स्टूडेंट जब भी पूछता है कि मुझे सॉल्यूशन दे दो, तो वो कॉज एंड इफेक्ट में ही डील कर रहा है. ये सारी हरकतें बताती हैं कि ये इंटेलिजेंट काम नहीं है. ये जो है, जब तक आप कुछ कर रहे हैं, आप देखिए ना, इंटेलिजेंस के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो, जैसे अभी डाला था एक फेसबुक पे, वो यूजलेस चीजें हैं. लव का कोई यूज नहीं होता. और अगर लव का यूज निकाल लिया है आपने, तो फिर वो एक मैकेनिकल काम है, वो ब्रेन वाला है. लव का अगर आपने यूज निकाल लिया है, और वो यूज किस तरीके का, कुछ ऐसा ही होगा कि मेरी लोनलीनेस दूर होगी, मेरा सेक्सुअल डिप्रिवेशन कम होगा, यही सब तो गड़बड़ है. इसी तरीके से फ्रीडम का भी कोई यूज नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग का भी कोई यूज नहीं है. ये सब चीजें एक तरह से कहें तो बिल्कुल फालतू है. सांसारिक भाषा में कहा जाए तो ये दो कौड़ी की चीजें नहीं है, लव, फ्रीडम, जॉय, क्योंकि इनका कोई उपयोग है ही नहीं. इनका कोई उपयोग नहीं है. पर सवाल क्या आता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए. हमें अंडरस्टैंडिंग क्यों चाहिए. अभी इलाहाबाद में था तो वहां पर एक स्टूडेंट ने सीधे यही पूछा, सवाल ही यही था कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप लोग समझ की इतनी बात करते हैं, पर समझना जरूरी क्यों है. तो मैंने कहा, ये क्यों समझना चाहते हो, ये क्यों समझना चाहते हो. क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है समझना, उसकी और कोई जरूरत नहीं है. जरूरत का अर्थ होता है कि मैं ये हूं पर मैं अपने लिए कुछ और चाहता हूं. समझना तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो. इट्स योर वेरी डीप नेचर, ओन नेचर. तो उसका कोई और यूज है ही नहीं. ये वैसी ही बात हुई कि मेरा यूज क्या है, तुम्हारा क्या यूज है, बताओ. कोई पूछे कि मेरा यूज क्या है, तुम यूज के लिए हो क्या. और अगर अभी डिक्लेयर हो जाए कि तुम यूजलेस हो, तो क्या खत्म हो जाना चाहोगे. यूज का अर्थ वही है, कारण. कारण, किस कारण ये करूं, क्यों करूं, मैं ये क्लासेस अटेंड करूं ही क्यों, मैं ये क्लासेस अटेंड करूं ही क्यों. ये वही है. सर यूजलेस कह रहे हैं, पर इससे ज्यादा यूजफुल भी कोई ठीक है. ठीक. अगर आप सांसारिक चीजें भी ले रहे हैं, तो अगर ये है तो सांसारिक चीजों का जो एक्चुअल मजा है वो उसके बाद ही है. यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन. द ब्रेन. जैसे कि ब्रेन के लिए एक बिजनेस मेमो है, उसका बड़ा यूज है, पर एक पोएम का कोई यूज नहीं है. ब्रेन के लिए एक बिजनेस मेमो है जो अपने आप में एक वल्गर सी चीज है कि इतने आइटम मंगा रहा हूं, ये कर दो, वो कर दो, कर दो, और नहीं करोगे तो इतने % इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ये सीधे सीधे तुम देख लो, सारे बिजनेस एग्रीमेंट सीधे सीधे धमकी की भाषा में होते हैं. भले उनको कितना भी पॉलिश कर दिया जाए, बट एसेंशियली वो धमकाने वाली चीजें होते हैं. मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये दोगे, तुमने नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, हमने नहीं दिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. यही सब बातें उसमें लिखी होती हैं. उसमें कोई थोड़ी लिखा होता है कि हाँ हमें प्यार है तुमसे. पर ब्रेन कहेगा कि ये जो बिजनेस मेमो एग्रीमेंट है ये बहुत यूजफुल है, और उसके सामने आप एक कविता लिख दीजिए, तो ब्रेन के लिए उसका क्या यूज है. कोई यूज नहीं है ना. अब जो कविता लिख रहा है वो ही शायद बिजनेस मेमो को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है. पर फिर वो दोनों अलग अलग मोड्स होंगे ऑपरेशन के. काफी अलग मोड्स होंगे ऑपरेशन के. एक और तरीका है जानने का कि काम ब्रेन से आया, इंटेलिजेंस से आया, पर घूम फिर के सारी बातें इसी पे आ जाएंगी. असल में इस जवाब में मैंने आधार इस बात को बनाया है कि ब्रेन जो कुछ भी करेगा अपनी इनसफिशिएंसी से करेगा, तो कुछ पाने के लिए करेगा, और इंटेलिजेंस जो भी कुछ करती है वो अपनी सफिशिएंसी से करती है.
कि आई एम ऑलरेडी सफिशिएंट। तो ब्रेन जो कुछ भी करेगा उसका कॉज होगा दैट आई एम इनसफिशिएंट, और इफेक्ट होगा कि मुझे और कुछ पाना है। ठीक है, उसी को कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। तो जब भी कभी कोई एक्शन इस बात से निकल रहा है कि कुछ पाना है, या एक्शन को करके ऐसा लगा कि कुछ पा लिया, तो जानिए कि ब्रेन का काम है। जब भी कभी कोई एक्शन इस बात से निकल रहा है कि कुछ पाना है, या करके ऐसा लगा कि अब कुछ पा लिया, तो जानिए कि ब्रेन का काम है। इंटेलिजेंस में एक्सप्रेशन होता है, अचीवमेंट नहीं होता। इंटेलिजेंस में एक्सप्रेशन तो होता है पर अचीवमेंट नहीं होता। जब भी कभी अचीवमेंट की भाषा, ब्रेन आ जाएगा। तो वहां ब्रेन आ गया। तो when you are attentive, even when you are being thrashed, you are enjoy. यू आर एंजॉय। सी, Somebody is beating you and you are just there. जॉय के लिए जो शब्द हम पहले भी ये कह चुके हैं, इसको दोहरा लेते हैं। जॉय के लिए जो शब्द सबसे करीब आता है वो है मस्ती। खुशी नहीं है। जॉय के करीब खुशी नहीं आती है, खुशी जॉय से काफी दूर है। जॉय के करीब जो शब्द है वो है मस्त होना, मस्ती। और आप पिटते हुए मस्त हो सकते हो, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, ऐसा है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मस्त हो, आपको, पिट गया। हाँ, आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, मस्त धुलाई चल रही है। मस्ती का मतलब होता है एक तरीके की बेखुदी, बेपरवाह होने का भाव। ये शब्द कीमती, इसको लिख लीजिए, बेपरवाह होने का भाव। कि फिक्र किसको है, ये है जॉय। कि फिक्र किसको है, मेरा छिन क्या सकता है, ये है जॉय। बेपरवाह होने की, कि मेरा छिन क्या सकता है, ये है जॉय। आई एम ऑलरेडी सफिशिएंट, छिन क्या जाएगा, तो फिक्र नहीं है, फिक्र। एक मूवी आई थी जिंदा, उसमें संजय दत्त था और जॉन अब्राहम था। तो लास्ट में जब वो उसे ऐसा कुछ वो बाहर से गिरा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है बिल्डिंग से तो हाँ, किसी चीज से भी है तो ऊंचाई, तो उसे पकड़ के गिरा रहा होता है। गिरा संजय दत्त रहा है उसको, जॉन अब्राहम को, और वो उसको देखकर स्माइल कर रहा है। अब कहने के लिए स्माइल है, मगर उसे देख रहा है और उससे संजय चिढ़ रहा है कि क्या बदतमीजी है, मतलब मैं तुझे गिरा रहा हूँ, you're about to die, उसे देख के वो गिर रहा है और आर्म्स को ऐसे ओपन कर लिया। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल पिटते हुए भी जॉयफुल हो, तो आप अच्छे सोर्स हो चिढ़ाने के दूसरे को। हाँ, उस वक्त पे जॉयफुल हो नहीं रहा, पर उस वक्त पे जॉयफुल हो, ये किसी के लिए भी समझना मुश्किल हो जाएगा कि अभी जोर की लगी है, मुझे खुशी कैसे आ सकती है। खुश नहीं हो सकते, लेकिन बेपरवाह हो सकते हो, ये हो सकता है। वही थप्पड़ किसी को लगा और वो बिल्कुल हिल गया अंदर से, और वही किसी और को लगा, उन्होंने कहा यार ठीक है, बिगड़ क्या जाएगा, कितना बिगड़ जाएगा। तो ये फिर जॉय है। जॉय दिक्कत हो जाती है जब ये कहा जाए ना कि जॉय कांस्टेंट हो सकता है, तो आदमी कहता है कि यार क्या हर समय आदमी मुस्कुराता ही रहेगा, कांस्टेंट जॉय कैसा है। लेकिन कांस्टेंट बेपरवाही हो सकती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जॉय इज केयरलेसनेस। जॉय इज केयरलेसनेस। अब उस केयर का मतलब वो वाली केयर नहीं है, इस केयर का मतलब है जॉय इज Not worrying about the consequences. इंटेलिजेंस जो एक्शन होंगे उसमें रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई भी चीज रजिस्टर हो रही है, पिटा तो रजिस्टर अगर हो रही है तो फिर वो ब्रेन का काम हो गया। परवाह तो तब होगी ना जब रजिस्टर हो रहा है। रजिस्ट्री मेमोरी में तो होगी, मेमोरी में क्यों नहीं होगी रजिस्ट्री? क्योंकि अब जैसे इंटेलिजेंस में कर रहे हैं, उस समय अगर मुझे पता है कि ये चीजें हो रही हैं तो ये तो ब्रेन का काम है ना। मस्ती में तो आप एक्चुअली उसको बाद में पता चलता है कि आपने देखो, किया। दो चीजें होती हैं, एक होता है मेमोरी, और दूसरी चीज है जिसको हमने प्लास्टिसिटी की बात करी है ना कई बार, याद है, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट, कि ब्रेन का कैरेक्टर ही बदल गया। वो नहीं होगा। मेमोरी में तो जाएंगी चीजें, मेमोरी में क्यों नहीं जाएंगी, लेकिन मन
पे उसका कोई असर नहीं होगा। मन में वहां पर एक, या ऐसे कह लो कि हम जानते हैं कि ब्रेन बनता है एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से, ब्रेन लगातार लगातार उन्हीं एक्सपीरियंसेस से बनता रहता है। जब आप अटेंशन में हो तो इन एक्सपीरियंसेस की ब्रेन को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। अब ये स्टोर तो होते हैं पर ब्रेन को नया आकार नहीं देते, स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता। उसके स्ट्रक्चर पे अंतर नहीं आता। You cross the river but you won't get wet for you. तो ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी होती है ना, कि उस पर कुछ भी हुआ और एक निशान छोड़ गया, कुछ आया और तुरंत उस पर एक लकीर छोड़ गया, ये कर गया वो कर गया, वो नहीं रहती है। मेमोरी में तो जाएगा पर वो सिर्फ मेमोरी है, डेड मेमोरी। मतलब स्टोरेज होगी, रजिस्ट्री नहीं। हाँ, रजिस्ट्री का मतलब एक्नॉलेजमेंट हाँ, यूआई। तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, उसमें कुछ 10-15 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, उसमें डाटा डालते जा रहे हो, इनपुट डालते जा रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। जैसे अब प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक ही एप्लीकेशन खुला रहेगा प्रेजेंट, बाकी सारे बस पड़े हुए हैं उसमें, जब यूज होगी उठ के खुल जाएंगे। और इसके कहते कहते जॉय के लिए 2 अच्छे शब्द आ गए हैं। जॉय का एक ठेठ हिंदी में लिखती है, जॉय का मतलब है बेफालतू की खुशी। जब आप खुश हो और आपको पता भी ना चले कि काहे के लिए खुश हैं, समझ लीजिए यही जॉय है। जॉय का अर्थ है बिना बात की खुशी, अकारण खुशी। हम बिना कारण के कभी खुश होते नहीं, कुछ हो गया होगा जरूर। कोई सामने से चले आ रहे हो और दांत दिखा रहे हो तो जान लो कि आज बढ़िया जेब भरी हुई है, कुछ मिला है। जॉय के लिए एक और शब्द है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नशा। जैसे एक हल्का सुरूर हो, हल्का सा सुरूर, एक हेडी फीलिंग कि सर में कुछ, इसीलिए इतनी बार बार बात की जाती है शराब की, और मैंने तेरी पी ली है, और इस तरह की जो बातें की जाती है ना, वो यही है। क्योंकि जॉय है ही एक हल्का सा नशा। इसको मस्ती का नशा बोलते हैं। बोलो, बिल्कुल, बेशक। लेकिन इससे मतलब जॉय से ठीक है, हमें कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पर नुकसान तो हो सकता है ना। बिल्कुल मतलब नुकसान हो सकता है, नुकसान ही नुकसान है। अगर देखा जाए मतलब बिकॉज लोग अगर सराउंडिंग्स में और भी लोग हैं और हम इस तरह से बिना किसी फायदे के एंजॉय की फीलिंग आ रही है, पर दूसरे तो इस चीज़ का अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे ना। बिल्कुल उठाएंगे और हमारा सब छीन छान के ले जाएंगे। क्या करें? ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये किस आपने जो टेबल बनाया है, आप बताइए आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है उस टेबल में? कि मुझे कुछ वांट है। 4 letter word starting with F. लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत कल वो था रिप्लाईज जाते हैं तो उसमें भी है रिफ्लेक्शन पढ़ना। हाईटेक में एक ने मेल भेजी होगी कि बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, उसको एक बार समझाया होगा, 2 बार समझाया होगा, नया ने 3 बार समझाया होगा, दूसरा माना नहीं, बार बार कह रहा इम्प्रैक्टिकल है। तो अंत में खुंदक में आकर रिप्लाई दिया, करने की हिम्मत नहीं है तो इम्प्रैक्टिकल बोल रहे हो, सीधे बोलो ना कि गट्स नहीं है। जस्ट से दैट आई डोंट हैव द गट्स। ये क्यों बोल रहे हो कि बात इम्प्रैक्टिकल है? तुमसे करी नहीं जा रही है, यू डोंट हैव द गट्स। बात इम्प्रैक्टिकल कैसे हो गई? यहां से यहां उतरना है, तुम्हें उसमें भी डर लग रहा है, तो सीधे सीधे ये बोलो, ये क्यों बोल रहे हो कि यहां से यहां उतरना इम्प्रैक्टिकल है? बात शायद गुस्से में लिखी गई है, वो उसका तेवर बता रहा था कि बात गुस्से में कही गई, क्या इम्प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल लगा रखा है। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। असल में फ्रीडम से ज्यादा डरावनी चीज कोई है नहीं। वो चीज हमें फ्रीडम वाले टॉपिक में इंक्लूड कर देनी चाहिए थी कि फ्रीडम इज डेंजरस। वो हमें इंक्लूड कर देनी चाहिए थी। फ्रीडम से ज्यादा भयावह कुछ नहीं है, बहुत डराती है, जान सूख जाती है। आप किसी आदमी को बोलिए यू आर बीइंग टेकन कैप्टिव, वो अधिक से अधिक कुनमुनाएगा, ये करेगा वो करेगा। पर अगर आप किसी को बोल दीजिए यू आर नाउ बीइंग सेट फ्री, अरे बाबा रे, जान सूख जाएगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
सर मम्मी भी तो कहती है ना, जाओ तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ बाप बचपन से ही डराने के लिए ये नहीं कहते कि क्या है, आखिरी हथियार होता है जो मर्जी हो करो, और जब ये कह दिया जाता है जो मर्जी हो करो बस तो क्योंकि फ्रीडम इज द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग, मोस्ट टेरिफाइंग थिंग। मैं जाके कर देता था। फ्रीडम वो ठाकुर है जिसका गब्बर ने सब ले लिया। क्या, क्यों, कैसे? हाथ तो पहले ले लिया तब खरीद लिया। यही डर रहता है कि इस नशे में कुछ छिन न जाए, कुछ हो ना हो जाए। लेकिन ये डर उसको ही रहता है जो उन छीनने लायक चीजों को बहुत कीमती समझता है। छिन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये डर उसको ही लगता है जो उन छीनने लायक चीजों को बहुत कीमती समझता है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि जो चीजें छिन सकती हैं, निश्चित रूप से जो छिन सकता है वो कहां से आया है, जैसे जैसे आप ये देखना शुरू करते हैं कि जो छिन सकता है, आप एक बात बता दीजिए, आप एक हैं कि दो हैं? आप एक हैं, तो कुछ छिन कैसे सकता है? Has to be two to snatch. अगर आप दो होते तब तो ये संभव होता कि कुछ हिस्सा चला गया। अगर आप वन हैं, इंटीग्रल हैं, इंटीग्रल हैं, इंडिविजुअल माने जो बट नहीं सकता, जब बट ही नहीं सकता तो छिन कैसे सकता है? हम एक हैं या कई हैं? अगर हम एक हैं तो छिनने का सवाल कहां पैदा होता है? निश्चित रूप से जो छिन रहा है वो कुछ ऐसी बाहरी लिपा पोती है, वही छिन सकती है। जो बाहरी है वही तो छिनेगा ना। जो आप हैं वो तो छिन नहीं सकता, और जो आप हैं नहीं वो अगर छिन भी रहा है तो उसमें अफसोस क्यों इतना ज्यादा? जो आपका है ही नहीं वो छिन भी रहा है तो इसमें देखिए ना क्या छिनता है। सबसे ज्यादा हमें डर होता है हमारी रेपुटेशन छिनने का, उससे ज्यादा कुछ हमें परेशान नहीं करता। रुपया पैसा चला जाए, नाम नहीं खराब होना चाहिए। ठीक, अब ये नाम दिया किसने, कहां एग्जिस्ट करता है, किसने, सामने वाले की आंख में उसी ने दिया। डर सबसे ज्यादा उसी का रहता है। ये पता है ना कि वो जो कॉमन फियर्स होते हैं, वर्टिगो हो गया, तमाम तरीके के फोबियाज हो गए, ये सब हो गया, इन सब में फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सबसे ऊपर आता है। क्योंकि वर्टिगो है, गिर जाऊंगा, अपना शरीर टूटेगा, पर पब्लिक स्पीकिंग उससे भी ऊपर आता है फियर में, क्योंकि इज्जत, रेपुटेशन चली जाएगी। और आप देख रहे हो कितनी, और ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि स्कूली कॉलेजी लड़कों की बात हो रही है, बड़े बड़े 50 ईयर ओल्ड्स, और बढ़ता जाता है। आपके पास जितनी बड़ी रेपुटेशन है, आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उतना। हमारे कॉलेज में एक पार्षद है, वो अपने घर से तभी बाहर निकलते हैं जब बाहर कोई बात करने के लिए हो, या गाड़ी बिल्कुल रैंप पे खड़ी हो, गाड़ी जरा सी दूर होगी, आप उनका चेहरा गड़बड़ होता हुआ देख सकते हैं और एकदम अंदर चले जाएंगे। बाहर को एस्कॉर्ट, अनप्रोटेक्टेड, हाउ डू आई वॉक आउट अनप्रोटेक्टेड, ये एक अच्छा है। जहां कहीं भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो समझ लीजिए कि ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि सिर्फ ब्रेन को सिक्योरिटी चाहिए। इंटेलिजेंस सेल्फ सिक्योर है। जहां कहीं प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो समझ लीजिए ब्रेन है ऑपरेशनल। इंटेलिजेंस सेल्फ सिक्योर है, वो नहीं मांगती प्रोटेक्शन। इसकी एनाटॉमी को थोड़ा समझने का कोशिश है। ब्रेन, मस्तिष्क, माइंड, मन, इंटेलिजेंस, समझ, तो ये जब हम कह रहे हैं मन, तो फिजिकली अगर इसको देखने की कोशिश करें तो इंटेलिजेंस कहाँ रिसाइड कर रही है? वही मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ही।
असल में मस्तिष्क में कहना कन्वीनियंट है, सही बात तो ये है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म में ही निवास करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, पर उसको एक सेंटर देना है तो दे लो, मस्तिष्क कन्वीनियंट है। इसलिए भी कन्वीनियंट है क्योंकि देखो हमारा रोज का अनुभव ये है कि अगर उंगली कट जाए तो समझ पे अनुभव नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्रेन का कुछ हिस्सा कट जाए तो पड़ता है, तो ठीक ऐसे कह लेते। तो फिर सर हमने पहले बात करी है, और कल मैंने वो भेजा था गाइड मूवी का आखिरी का एक वो, उसमें वो कहता है मैं मर भी जाऊं तो मैं रहूंगा, मैं हूं, सिर्फ मैं, ये बात। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ दिस गोज तो इंटेलिजेंस विल नॉट रिमेन, और उसके बाद हमने इंटेलिजेंस विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। If this goes, then the question of remaining does not arise. तो इसका मतलब you are different from me because of the brain but not because of the intelligence. Yes, of course. We All are- differences are conditioned differences. So we are similar the moment it is about intelligence. We are all not similar. We are all one. We are all one when it comes to intelligence, because in intelligence the person does not remain. Once the brain is gone, two things disappear. जैसे ही ब्रेन गया दो चीजें गायब होती हैं, टाइम और स्पेस। जब टाइम गया तो फिर रिमेन्स का सवाल नहीं उठता ना। व्हेन यू से व्हेन द ब्रेन गोज व्हाट रिमेन्स, रिमेन्स मतलब जैसे कि अभी समय चल रहा है, तो रिमेन्स का तो सवाल ही फालतू हो गया। व्हेन द ब्रेन गोज टाइम गोज, व्हेन द ब्रेन गोज स्पेस गोज, इफ स्पेस गोज देन यू एंड आई गो। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिविजन कि वन पर्सन वर्सेस अनदर पर्सन। फॉर टू पर्सन्स देयर हैज टू बी स्पेस। तो ब्रेन सारा ये जो डिवीजन है आई वर्सेस यू का, ये ब्रेन का क्रिएट किया हुआ है। सारा जो ये फ्लो ऑफ टाइम है ये भी ब्रेन का क्रिएट किया हुआ है। ब्रेन ही ये मूर्खतापूर्ण सवाल उठाता है कि मौत के बाद मैं बचूंगा, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। ब्रेन मौत के बाद समय ही नहीं बचेगा तो कुछ बचने का सवाल कहां पैदा होता है। समय यहां बैठा हुआ है, जब ये जल जाएगा तो समय भी जल जाएगा। तो मौत के बाद जब समय ही नहीं है तो बाद वर्ड ही रिमेन्स आफ्टर डेथ, ये सब टाइम इंप्लाई कर रहे हैं ना, टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब जो एक इंसान और दूसरे इंसान में फर्क है वो ये हो सकता है कि उनके ब्रेन का पैटर्न ऐसा हो जो फैसिलिटेट, सिर्फ यही फर्क है, इंटेलिजेंस को बस फैसिलिटेट बस बस सिर्फ यही फर्क है। तो इंटेलिजेंस को ब्रेन फैसिलिटेट कर रहा है, तो उसमें इंटेलिजेंस में रेफरेंस के लिए ब्रेन के अंश तो होंगे, शायद भाषा वैसी सब कुछ पूरा पूरा इंटेलिजेंस का जो एक्सप्रेशन होता है वो पूरा पूरा ब्रेन का ही एक्सप्रेशन है। ऐसे समझ लो कि आर्टिस्ट एक कैनवास पे पेंट करता है, पूरा पूरा रंग ही तो है वो, और रंग ब्रेन है, पर उसमें रंगों के अलावा और भी कुछ है। वो जो और कुछ है वो इंटेलिजेंस है। अब जैसे एक हम बात कर रहे हैं फ्यूचर वाले की, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने कहा कि फ्यूचर में कुछ ऐसा करूंगा कि सॉफ्टवेयर्स की जरूरत ना पड़े, सॉफ्टवेयर्स की जरूरत ना पड़े। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि सॉफ्टवेयर्स की जरूरत ना पड़े और उस पर काम कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर्स की जरूरत ही ना पड़े। अब ये क्या कंडीशन, जस्ट लाइक ऑल द एम्स एंड फ्यूचर प्लान्स, क्या ये भी कंडीशन है तो कंडीशन ही है, तो कंडीशन ही। रेफरेंस आ रहा है पास्ट का, बात सॉफ्टवेयर की हो रही है, पर इसमें कोई एग्जिस्टिंग चीज का अंश नहीं है, या कोई तो एक सॉफ्टवेयर ही बनाएगा ना। नहीं, वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है। क्या करेगा? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी इन्वेंशन, इट वाज इन द माइंड, वो फिजिकली नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है। आप जब तक आपने बनाया नहीं है, यू हैव एन इमेज ऑफ इट। जैसे हम बात करते हैं थिंक ऑफ एन एनिमल विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो पर वो बनता है कभी जाके, कैसे भी जाके। You may not have an image in the positive sense that this is what I want to get, but you anyway have an image in the negative sense that this is what I do not want. What I do not want is another software. तो इमेज तो है ही है, एक पॉजिटिव सेंस में इमेज नहीं है तो एक नेगेटिव सेंस में इमेज है कि सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए।
अभी भी जो आपका एक्शन है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है। वो डिविएट होने पे मना करेगा। एक का ऑब्जेक्ट से इस तरीके से बंधा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना है। एक का ऑब्जेक्ट से इस तरह बंधा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनने को मना करेगा वो। तो अभी भी ऑब्जेक्ट तो सॉफ्टवेयर ही है ना। देखो, इंटेलिजेंस जब भी ऑपरेट करेगी तो उसके कोई विशिष्ट चिन्ह ऐसे नहीं होंगे। वही कैनवास पे फिर आना, एक पेंटर पेंट कर रहा है, जो कैनवास है वो भी ब्रेन है, जो कलर्स हैं वो भी ब्रेन से आ रहे हैं, जो कूची है उसके हाथ में वो भी ब्रेन से आ रही है, ठीक है। किस टाइम पे पेंट कर रहा है वो भी शायद ब्रेन डिसाइड कर रहा हो। हजार चीजें हैं जो ब्रेन से आ रही हैं। तो वैसे देखोगे तो यही दिखाई देगा कि पूरा पूरा ब्रेन का ही तो फंक्शन है। सारी इंफॉर्मेशन पास्ट से आ रही है, कहां से उसने रंग खरीदे वो भी पास्ट से ही आया होगा। जो वो देख रहा है, जो उसने वहां पेंट करा है, आदमी पेंट किया, औरत पेंट करी, जो भी कुछ पेंट करा, वो इमेजेस हमेशा पास्ट से ही आएंगी। आप कुछ ऐसा पेंट कर ही नहीं सकते जो आपके अनुभव से बिल्कुल कटा हुआ हो। कुछ उसमें बस वो 1% ऐसा होता है जो पास्ट से नहीं आता, वही इंटेलिजेंस है। अगर दो पेंटिंग है और दोनों में वैसे ही पहाड़ बनाया गया है, वैसे ही झोपड़ी बनाई गई है, वैसे ही रास्ता बनाया गया है, देखने में दे आर टू कॉपीज, इज इट अ श्योरिटी दैट ईदर बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन और वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से जस्ट बाय लुकिंग एट द पेंटिंग, क्योंकि वो देखने में कोई अंश डिफरेंट नहीं है। बहुत मुश्किल है। अगर इसको वैसे समझोगे तो ये होगा कि पेंटिंग अगर पेंटर ही है, जहां पर पेंटर ने पेंटिंग बनाई वहां पर पेंटर पेंटिंग बनाएगा किसी यूज के लिए, उद्देश्य के लिए। पर पेंटिंग अगर पेंटर ही है, जस्ट एन एक्सप्रेशन, मैं ही हूं, कुछ पाने के लिए नहीं बनाया। क्यों बनाया? तो ये वैसी ही बात है कि पूछो कि सांस क्यों ली, मैं हूं तो इसलिए सांस है। इसी तरीके से क्यों बनाया? तो मैं हूं तो इसीलिए पेंटिंग भी है। तो तब तो समझ लो कि है। पर ये जानने के लिए फिर आंख भी वैसी ही हो जो ये समझ सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन पूछ रहा है, देख रहा है, या इंटेलिजेंस देख रही है। इस पूरी प्रक्रिया में ना जो पूछ रहा है वो अलग नहीं है, ही इज अ पार्ट ऑफ द इक्वेशन। जैसे आपने उसे फेसबुक में लिखा था ना कि बुद्धा को समझने के लिए थोड़ा सा बुद्धा टाइप का वो होना तो पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और आपने आप उसे देख रहे हैं तो उसकी जो क्या नाम है, पास्ट से बिलोंगिंग है, जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट जीडी है वो नॉर्मल स्टोरी ही, स्टोरीज ऑफ लाइफ है, वो एक नॉर्मल स्टोरी है। यू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट विच इज हाईली मीनिंगफुल फॉर व्हाट इज हैपनिंग। तो हो सकता है कि एक पेंटिंग है और बनी भी ऐसे थी कि बस बन गई बेचने के लिए और उसमें कुछ वैसे नहीं था, कोई इट वॉज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द पेंटर, बट बिकॉज यू लुक एट इट दैट वेज कि उसमें आप उसमें बहुत अर्थ निकाल लेते हो। 100% वैसा भी हो सकता है। देखने वाली अगर आंख है तो कुछ भी पूरे तरीके से मीनिंगफुल ही हो जाता है, सब कुछ मीनिंगफुल हो जाता है। तो फिर ये जो दोहा है, हीरा पड़ा जुगैल में, इसमें फिर जो पड़ा है वो हीरा भी है या सदा हीरा इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन द आई व्हिच इज लुकिंग एट इट, फिर वो हीरा ही बन जाता है चाहे पत्थर भी हो। असल में जब कहा जाता है कि कुछ पत्थर है और कुछ हीरा है, तो ये बात भी वननेस के खिलाफ ही है, इसको ध्यान से देखोगे तो। लेकिन फिर बहुत आगे चले गए, जो कबीर समझाना चाह रहे थे वो उसको वहीं तक देखो बात को, कि कीमत देखने वाली आंख में है, और अगर आंख नहीं है जो कीमत देख सके तो तुम्हें कीमत दिखाई भी नहीं पड़ेगी। अब इसी यूजलेसनेस की, इसी फाका मस्ती की कीमत जिनको पता है वो किसी हाल में इसको नहीं छोड़ेंगे, और जिनको नहीं पता है तो उनको डरावनी चीज लगती है कि बेपरवाह हो जाएंगे। अगर बेपरवाह हो गए तो सारा रुपया पैसा छिन जाएगा। बेपरवाही तो सांसारिक भाषा में गाली की तरह है कि बड़ा लापरवाह आदमी है, बड़ा लापरवाह आदमी है ना। तो आप किसको वैल्यू दे रहे हैं? डीप कंडीशनिंग है ना कि हीरा इम्पोर्टेंट है और पत्थर नहीं है। कुछ दिनों बाद बता दिया है पत्थर इम्पोर्टेंट, तो भाई लेकिन उसमें ना कुंदन एक बात है, रियलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग। You see, a man exists just where he exists. Do not forget this. स्टूडेंट जहां पे खड़ा है
वो अपने ही मन में खड़ा है और उसके मन में उसकी एक दुनिया है। उस दुनिया के भीतर से ही उसको प्रतीक देने होंगे, उसके बाहर से उसको कोई प्रतीक दिया नहीं जा सकता। एक मछुआरे को समझाना है तो बहुत अच्छा होगा कि आप उसको समुद्र के उदाहरण दें। एक स्टूडेंट को समझाना है तो बहुत बेहतर होगा कि आप उसको रिजल्ट्स के और प्लेसमेंट्स के उदाहरण दें, क्योंकि इसके अलावा उसका मन और कुछ है ही नहीं। उसके मन में, भाई माइंड इज नथिंग बट द कंटेंट ऑफ द माइंड। मन में उसके इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसके आगे के प्रतीक उसको समझ में नहीं आएंगे। तो कबीर जब दुनिया से बात कर रहे हैं तो दुनिया को हीरे और कंकड़ की भाषा खूब समझ में आती है, क्योंकि वही दुनिया के मन में भरा है, तो वो इसलिए उसकी बात करते हैं। ये गलती हम सब कर जाते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, कि कई बार बोलते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम किससे बोल रहे हैं। हम बड़े अजीब तरीके से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और जब वो होगा उसी समय पे उसका मन उछटेगा, उसी समय पे उसका मन उछटेगा। आपको बात हमेशा कहीं पे, तो किससे बात हो रही थी, कहाँ से निकले थे, तो एक अपने लिए वो बनाया था कि भाषा तुम्हारी बात हमारी, वहीं पे इलाहाबाद में। हाँ कि भाषा तुम्हारी रहेगी और बात हमारी रहेगी। तो बात यहाँ भाषा की है। भाषा तो देखो फिर कबीर की तुम ये भी कह सकते हो उन्होंने संस्कृत में क्यों नहीं बोला, क्योंकि जिन लोगों तक उन्हें पहुंचना है उनको वही भाषा समझ में आएगी जिसमें वो दोहे हैं। तो भाषा तुम्हारी बात हमारी, भाषा हमेशा उसकी रहे जिससे आप बोल रहे हो, जिससे आप बोल रहे हो। हाँ बात आपकी रहे, और बात आपकी रहे इससे अर्थ ये नहीं है कि वो बात आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है, उल्टा मत निकाल लीजिएगा। जब कहा जा रहा है भाषा तुम्हारी बात हमारी, तो बात हमारी से मतलब नहीं है कि हम तुम्हें कुछ ज्ञान देने आए हैं खास अपना। बात हमारी से मतलब है कि कहेंगे हम वही जो उचित है, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होने देंगे, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होने देंगे। हमें जो बात दिख रही है साफ साफ हम कहेंगे वही, लेकिन साफ साफ हम ये भी देखेंगे कि तुम्हें समझ में क्या आ सकता है। और इसमें बहकना बहुत पॉसिबल है, सबके साथ होता है। कुछ बार जैसे एक आध ये कमेंट आता है कि ये तो फिर बड़ा शुभ कमेंट है कि व्हाई डू यू टेक एग्जांपल्स ऑफ प्लेसमेंट्स ओनली, बिकॉज यू लिव देयर। हाँ नहीं, मगर सर एक समय तक वो एग्जांपल एक्सेप्टेबल है, पर जब आपको लगा कि आर वी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ओनली, तो एक बड़ा अच्छा है कि अब आप बाहर आ गए हो, मैं बाहर आ जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ पे तो था, हाँ BVDIT में था ना। समाज शुरू होने से पहले इसने एक PPT दिखाई उनको, और उसके बाद एक वीडियो दिखाया, वही जो अपनी CD में है कि संवाद क्या होता है, वही सब कुछ तो हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स से बात चलने लगी इसी एजुकेशन को लेके, ये करके वो करके। तो एक खड़ा हुआ, बोलता है ये सब इतना ही बेकार है, तो फिर हमें शुरू में क्यों दिखाया गया कि आप यहाँ से पढ़े हो, वहाँ से पढ़े हो और आपकी ये क्वालिफिकेशन। मैंने कहा तुमने नोट किया ना, इसीलिए दिखाया गया। तुम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुमने वो बात नोट कर ली, और तुम्हारा मन ऐसा है जो उस बात को तुरंत पकड़ता है, तुम्हें इसीलिए दिखाया गया क्योंकि तुम्हारा मन अभी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन ऐसा होता है जो उन बातों से प्रभावित ना हो रहा होता तो तुम्हें दिखाते नहीं। पर अभी तुमको भाषा समझ में ही वही आती है। अभी तुमको पता चल जाए कि चंदीमल कॉलेज से आ गया हूँ यहाँ पर BA करके, तो तुम मुझे सुनोगे ही नहीं। लेकिन वो चीज थी तो तुम पे प्रभाव भी पड़ा है और तुम्हारे मन में भी घूम रही है, तो तुम तो बस वही बात है कि अभी तो तुमसे वही बात करेंगे जहां तुम्हारा मन है। लेकिन जैसे ही तुम तैयार हो जाओ, एक बार कुछ लोग आए रमण महर्षि के पास, पंडित किस्म के लोग थे, विद्वान। तो आके बोलते हैं हम सबको पता है कि जो ट्रुथ है उसका कोई शेप फॉर्म तो होता नहीं, निराकार है, वो निराकार है। तो फिर मूर्ति पूजा तो निश्चित रूप से गलत ही हुई। जब सत्य निराकार है तो मूर्ति पूजा गलत है। अब उन्होंने सोचा होगा रमण महर्षि बिल्कुल कहेंगे कि हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि मूर्ति का तो आकार होता है। तो रमण ने कहा छोड़ो मूर्ति की बातें, तुम साकार हो कि नहीं। तो बोलते हैं कि हाँ हम तो साकार हैं। बोलते हैं तुम देह हो कि नहीं। बोलते हैं हाँ हाँ हम तो हैं देह, बिल्कुल ठीक बात है। तो दिन रात इसी से आइडेंटिफाई करते रहते हो। बोलते हैं हाँ इसी से करते हैं। बोलते जिस दिन तक तुम साकार हो
तुम्हारे लिए सत्य भी साकार ही रहेगा। जिस दिन तुम निराकार अपने आप को अनुभव करने लगना, उस दिन निराकार ब्रह्म की उपासना करना। तो जिस दिन तक तुम ऐसे ही हो जैसे हो, तब तक तो तुम मूर्ति पूजा ही करो। जिस दिन तक तुम ऐसे हो जाओ कि अपने आप को शरीर के आगे भी कुछ अनुभव करने लगो, उस दिन तुम्हारे लिए उचित होगा कि अब जाकर के तुम निराकार की उपासना करो। जैसे तुम हो, तुमको उसी तरीके से तो तुम्हारी आगे की बातचीत और ये सब होगा ना, उससे अलग हटके नहीं हो सकता। तुम जहां खड़े हो, तुम्हारी सारी दुनिया वही है और वहीं पे तुमको कदम उठाने हैं। हमने एक बार बात करी थी तो कहा था कि कोई किसी भी जर्नी में एक साथ 2 कदम नहीं उठाए जाते। कैसी भी जर्नी हो, कोई भी हो, कदम तो एक एक ही उठता है। कोई भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने इकट्ठे 2 कदम उठा लिए हो, और हर कदम वहीं पे उठता है जहां पर आप हो। ब्रेन सारे रंग देगा, सब कुछ उसी से आएगा। कैलकुलेशंस करके देगा, एनालिसिस करके देगा, प्रोजेक्शंस करके देगा, प्लानिंग। और ये सब कीमती चीजें हैं। रंग कुछ और ये सब कीमती चीजें हैं, लेकिन सिर्फ यही ना रह जाएं, इनके आगे भी कुछ और भी रहे। ठीक है, ब्रेन का जो काम है वो लगातार रहे। हमें क्या लगता है, एक अच्छा पेंटर जब पेंट करता होगा तो क्या वो कैलकुलेट नहीं करता होगा कि रंगों का अनुपात क्या रहे या कैनवास का साइज क्या रहे? करता तो वो ये सब भी होगा ना। अब ब्रेन इंटेलिजेंस समझने की कोशिश कर रहा है, इसको मतलब किस तरह समझ पा रहा है कि ब्रेन है एक लोहे के समान है, इंटेलिजेंस मैग्नेट है कि स्ट्रीमलाइन कर दे रहा है इस ब्रेन को। तो वेव्स की तरह देख रहा है कि हाँ ये कहीं एग्जिस्ट करते हैं और ये आए कैटलिस्ट की तरह काम किया और वो सारे स्ट्रीमलाइन हो गए, तो ब्रेन अटेंटिव हो गया। फिर से बोलो। क्योंकि इसको पिक्चर नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि इंटेलिजेंस को एक मैग्नेट की तरह सोच रहा है और ब्रेन पूरा। हाँ, कह सकते हो। तुम कह रहे हो कि यही ब्रेन जो छितराया छितराया रहता है, इंटेलिजेंस की मौजूदगी में इसका काम हारमोनियस हो जाता है। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। सर, ब्रेन की तरफ से एक सवाल आ रहा है कि अब ब्रेन ये जानना चाहता है कि क्या इंटेलिजेंस 24 आवर एग्जिस्ट कर सकती है? अगर 1 सेकंड 2 सेकंड करती है तो 24 आवर भी कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है? तो अगर जहाँ इंटेलिजेंस 24 आवर एग्जिस्ट कर रही है तो वहाँ ब्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? तुम इंटेलिजेंस को लेके क्या करोगे? ना इंटेलिजेंस को खा सकते हो, ना पी सकते हो। भूलना नहीं, इंटेलिजेंस यूजलेस है और तुम यूज की जिंदगी जीते हो। तुम्हें जो कुछ भी यूजफुल है वो तो ब्रेन से ही मिलेगा। तो इंटेलिजेंस को क्या करोगे? खाओगे, चबाओगे, पहनोगे। इंटेलिजेंस से ना कपड़ा मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ये किसने कह दिया कि इंटेलिजेंस आने से ब्रेन का नामो निशान मिट जाता है? वो बात बेहतर कही गई है ना। इंटेलिजेंस की रोशनी में ब्रेन हारमोनियसली काम करने लगता है। ऐसे समझ लो कि वही इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन। इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन, और वही इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने वाला अगर कोई फूहड़ आदमी हो तो उसमें से कैसी आवाज निकलती है? अब मैं तबला बजाऊंगा तो कैसी आवाज निकलेगी? मेरे ही जैसी, भड़वा। अब यही कोई अच्छा सधा हुआ आदमी आए, वो तबला बजाए तो कैसी आवाज निकलेगी? अच्छी आवाज निकलेगी। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन तबला। और इंटेलिजेंस क्या है? जो बजा रहा है। बस ठीक है, यही तो लिखा हुआ है ना, माइंड इज द मास्टर एंड द मशीन। अब मशीन के ऊपर लिख लो तबला और मास्टर के ऊपर लिख लो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ब्रेन की बजाता है। इंटेलिजेंस ब्रेन की बजाता है। इंटेलिजेंस ब्रेन के बिना नहीं है। इंटेलिजेंस ब्रेन के बिना एक्सप्रेस्ड नहीं है। ऐसे समझ लो कि मुझ में तबला बजाने की पूरी ताकत है, काबिलियत है, और तबला ही नहीं है तो बजाऊं क्या? एक्सप्रेस क्या करूं? इंटेलिजेंस डोंट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन। इट एग्जिस्ट्स बट इट कैन नॉट मैनिफेस्ट। एग्जिस्ट्स बट इट कैन नॉट मैनिफेस्ट, क्योंकि तुम जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हो वो ये रहा, टाइम एंड स्पेस। तभी तो तुम बोलते हो ना। तुम कब बोलते हो कुछ है? तुम किसको बोलती हो कुछ है? बोलो क्या है, अभी बोलो क्या है। When you say something is, what is it? कुछ भी बोलो कि है, क्या है? ये बुक है। वो बुक है क्योंकि उसका एक एरिया है, एक शेप है। और क्या है? I can see everything Whatever is you can visible. see here, does it not have a shape in space? Can you see anything which is not in space?
What else is? Which is visible, I can. All right. What else is? जो विजिबल है वो आप उसको तभी देख पा रहे हो उसका कोई शेप होगा. याद रखना अगर शेप नहीं है तो तुम देख भी नहीं सकते. What else is? एयर इज हाँ ठीक है उसको आप ना तो वो स्पेस में एयर है ना. What else is? There are thoughts which do not have any shape, but then there is time. Every thought belongs to a particular time. और जो थॉट का ऑब्जेक्ट भी है उसको आप देखोगे तो उसका कुछ आकार जरूर दिखाई देगा. तो आप तभी बोलते हो कि कुछ एक्सप्रेस्ड है जब वो स्पेस टाइम में हो, और स्पेस टाइम माने ब्रेन है. तो है पर एक्सप्रेस्ड नहीं हो सकती. इंटेलिजेंस है पर ब्रेन के बिना एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा उसका. वही मैं बोल रही हूँ कि विदाउट ब्रेन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. एक्सप्रेस्ड एग्जिस्ट नहीं, एक्सप्रेस्ड. इट विल स्टिल एग्जिस्ट बट इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड. और एक्सप्रेस्ड भी इसलिए नहीं कि उसमें बेचारी में कोई कमी है. एक्सप्रेस्ड इसलिए क्योंकि तुम्हारी ये लिमिटेशन है कि तुम सिर्फ उसको ही देख पाते हो जो स्पेस टाइम में हो. अगर तुम ऐसे हो जाओ कि उसको भी देख लो जो स्पेस टाइम में नहीं है, तो फिर ये कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि इंटेलिजेंस ब्रेन के बिना एक्सप्रेस नहीं कर सकती. ऐसे समझो कि सपोज ही कैन स्पीक बट आई एम ब्लडी सो डेफ that I cannot hear unless there is a loudspeaker. Unless there is a loudspeaker. इसकी बोलने की काबिलियत में कोई कमी नहीं है. ठीक है, इसके बोलने की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, पर मैं कतई बहरा हूं. मुझे सुनाई ही नहीं पड़ता जब तक लाउडस्पीकर ना हो. तो अब लाउडस्पीकर नहीं है, एक इंस्टेंस ऐसा आया, तो मैं सुन नहीं पा रहा. क्या इसका आशय यह है कि ये बोल नहीं पा रहा? तो ब्रेन वो लाउडस्पीकर है. हम टाइम स्पेस के बिना देख नहीं पाते ना, इस कारण ब्रेन की जरूरत है इंटेलिजेंस को. हम लाउडस्पीकर के बिना सुन नहीं पाते. इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बोल नहीं रहा है, बोल रहा है. हम इतने इनसेंसिटिव हैं कि जब तक लाउडस्पीकर नहीं है हमें सुनाई ही नहीं पड़ता. That loudspeaker is the brain. The loudspeaker is the brain. So intelligence is equipped and competent, but it needs. It is the brains. भाई जब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जान पाता, तो ब्रेन ही तो नहीं जान पाता ना. It is because of the brain's own limitation that you say that the intelligence cannot express itself. ये बोल के ऐसा ना समझिए कि इंटेलिजेंस की कोई कमी है कि वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती. वो तो सदा व्यक्त है. तुम नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम सिर्फ टाइम स्पेस ही देख सकते हो. हाँ, तो इसको सर ऐसे बोल सकते हैं कि देयर इज नो फाइट बिटवीन ब्रेन एंड इंटेलिजेंस, बोथ आर एग्जिस्ट, बट वी आर जस्ट डिसाइडिंग कि कौन कहाँ कैसे यूज होता है और हम कैसे उसको यूज कर लेते हैं. बहुत क्रूड तरीका है बोलने का, पर बोल लो. रेडियो का एग्जांपल फ्रीक्वेंसी से हाँ, कर 98.3 हुआ था. ऐसे लग सकते हैं. सब ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेट तरीके हैं, ठीक है. जिसमें एक चीज जो आती है अटेंशन को लेके जो आ रही है फर्स्ट पैराग्राफ में, अटेंशन आई तो इंटेलिजेंस फैसिलिटेट करता है. हाँ. या इंटेलिजेंस आई तो नहीं. ये मुर्गी आया अंडा नहीं, हुआ. पहले अटेंशन है. अटेंशन कैसे आएगी, कौन बोलेगा? माइंड. फिर तो पूछो कि ब्रेन ही कैसे आएगा? क्या इंटेलिजेंस के बिना ब्रेन हो सकता है? नहीं, जैसे मैं अभी जीरो स्टेट में हूँ, ठीक है, जीरो में हूँ, वन में आया, ये जीरो से वन की जो जर्नी है क्यों स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी? ये कभी भी आंतरिक नहीं होती. तुम जब कहते हो कि मैं जीरो में हूं तो इसका मतलब है ब्रेन जीरो में है. ठीक है ना. ब्रेन एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल होने के कारण जीरो पे था, ठीक है. एक्सटर्नल ही होने के कारण वन पे आएगा. इस समय जो कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस ब्रेन पे काम करना शुरू करेगा, इस समय ब्रेन काम करेगा थोड़ी, इस समय फिर इंटेलिजेंस आएगी ना. ब्रेन का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसमें कि एक्सप्रेशन हो सके इंटेलिजेंस का, और ब्रेन बाहरी है. जब ब्रेन इनअटेंटिव है तो कारण बाहरी है. जब वो फ्लिप होता है, जिसको तुम 0 to 1 बोल रहे हो, तो भी कारण ब्रेन से बाहर का ही होता है. अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस इज अ सेपरेट एंटिटी,
But can we say that brain, a certain configuration of the brain is intelligence? नहीं. क्योंकि तुमने कह दिया कि इंटेलिजेंस It is a part ब्रेन of की it. एक फिजिकल प्रॉपर्टी है. अब तुमने ये कह दिया कि ब्रेन को अगर किसी भी बायोलॉजिकल तरीके से एक कॉन्फ़िगरेशन में डाला जा सके तो एक बुद्ध पैदा हो जाएगा. अब तुमने ये कहा है कि अगर साइंस सफिशिएंटली एडवांस हो जाए तो ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया जाए, उसको एक कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया जाए तो बुद्ध पैदा हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. इंटेलिजेंस इंटरनल होती है. इंटरनल किसके बेटा? इंटरनल एक्सटर्नल माने किसका इंटरनल? जैसे हमने एक ईगो में जैसे लाइन बोली थी, अ चाइल्ड इज बोर्न विदाउट एनी नॉलेज. अच्छा, वैसे कह रहे हो. हाँ, उस तरीके से. हाँ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस तो फिर उसमें होती है, जैसे हॉलीवुड पिक्चर होती है कई सारी. कम या ज्यादा का क्या अर्थ होता है? ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं. कम या ज्यादा इंटेलिजेंस कुछ नहीं होती. इंटेलिजेंस है एक्सप्रेशन उसका. जो हॉलीवुड पिक्चर होती है उसमें शूटर्स दिखाते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, असैसिन्स होते हैं, और ना इमोशन ना कुछ, और वो जाते हैं अपना काम करते हैं और करते रहते और निकल जाते हैं. सिर्फ करते ही नहीं रहते हैं, वो करके पैसा चाहते हैं, तो करते ही नहीं रहते. कारण है वहां पर पूरा. बट नो अटैचमेंट, नथिंग. अरे अटैचमेंट कैसे नहीं है उनका? बिल्कुल अटैचमेंट है. तुमको क्या लग रहा है कि कोई शक्ल से भाव नहीं दिखा रहा है तो अटैचमेंट नहीं है? ये तो बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया. कोई शक्ल से बिल्कुल पत्थर है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अटैचमेंट नहीं है. फिर तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भी कोई इंटेलिजेंट होगा उसकी शक्ल पत्थर हो जाएगी. जैसा पिक्चर वो दिखाते हैं उसकी पिक्चर जो दिखाती है उनको थोड़ी पता. पिक्चर में तो जितने बेवकूफ होते हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है कि बिल्कुल पहुंचे हुए लोग हैं. तो वो थोड़ी उसमें. तुम कभी ध्यान से देखना, फिल्मों में जब भी एक हीरो होता है और एक विलन होता है, ज्यादा इंप्रेसिव हमेशा विलन ही लगता है. और ऐसा दिखाया जाता है जैसे वही ज्यादा सुलझा हुआ आदमी है. मुश्किल ही होगा कि हीरो कोई ऐसी बात बोल रहा होगा जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए. तो विलेन के 1000 ऐसे डायलॉग होंगे जो लोग कहें वाह क्या बात कही जिंदगी के बारे में. असली सुलझा हुआ आदमी तो यही है. वो भी एक फिल्म आई थी, अमिताभ बच्चन की मूवी का रीमेक थी. संजय दत्त गीता पढ़ के कतई गंजा दिखाया गया था. उसके सर पे बाल नहीं, मुंह पे बाल नहीं, आईब्रोज भी हटा दी. हाँ, और वो बात बात में गीता मार रहा था. श्लोक. आज तक कोई हीरो नहीं हुआ जिसने बात बात में गीता उछाली हो. विलेन को बनाया गया, बात बात में उछाल रहा है. क्या बात है, कितना सुलझा हुआ आदमी होगा. ये तो बेवकूफियां हैं. जिसको इतना समझ में ही आता होता वो ऐसा होता. तो सर जो वर्ड यूज करते हैं कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या ये है कि आपका स्वभाव तो इंटेलिजेंस है, बट व्हेन द ब्रेन ट्राइज टू एक्ट ऑन इट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. जैसे एक एग्जांपल आपसे कहा जाए कि पैर बिल्कुल दबा के चलना चाहिए. अब एक प्लेट आई जिस पे आप चल रहे हैं जो गर्म है पूरी. सही समझो. इंटेलिजेंस के साथ तुमने जितने जो वर्ड लिखे ना उसके बाद एक वर्ड और जोड़ दो, रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन ही नहीं, रिलैक्स्ड, ऑलरेडी रिलैक्स. इंटेलिजेंस हमेशा विश्राम की स्थिति में होती है. उसे कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है. और उसके सामने लिख दो, ब्रेन के सामने टेंशन. और ब्रेन हमेशा एक तनाव में होता है, एक स्ट्रेस में होता है, क्योंकि उसे पाना है. वो खिंचाव में रहेगा हमेशा. ठीक है. तुम जो ये सारी कन्फ्लिक्ट अनुभव करते हो वो भी इसीलिए करते हो क्योंकि विश्रांति तुम्हारा मूल स्वभाव है और ब्रेन तुम्हें लगातार तनाव में खींचता है. अगर तनाव तुम्हारा स्वभाव ही होता तो तनाव तुम्हें अच्छा लगना चाहिए था ना. अगर तनाव तुम्हारा स्वभाव ही होता तुम्हें आनंद आना चाहिए था. इतना सारा टेंशन मिल रहा है, वाह वाह, गिव मी मोर. बट टेंशन नहीं अच्छा लगता तुम्हें. इसका मतलब क्या है?
that your nature is relaxation. And all conflict is this, that you are being pulled away from your natural state of Now relaxation is not inertia. Relaxation is not laziness. Relaxation means I do not have to become. Relaxation means I don't have to become. I already am. ये है रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन में मतलब आराम करना नहीं है, उस अर्थ में मत लीजिएगा. रिलैक्सेशन इज नॉट रेस्टिंग. रिलैक्सेशन इज नॉट लेजीनेस और इनर्शिया. रिलैक्सेशन इज द एब्सेंस ऑफ बिकमिंग. एक बार आप कहते हैं ना कि जो लाउड म्यूजिक है, लाउड जैरिंग म्यूजिक, वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो थोड़ा सॉफ्ट और वैसा म्यूजिक है तो हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है ही. हाँ, इस पे निर्भर करता है, लेकिन वो कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हो गई है, इस पे बहुत निर्भर करेगा. सर जो लाउड म्यूजिक भी है, अभी जैसे एग्जांपल दिया, बहुत सारी किसी के पास टेंशन भी है एंड ही सेज आई कीप माई सेल्फ बिजी. आपका एक्ट उनको सुलझाने का वो अपने आप में यही बता रहा है दैट यू वांट स्मूथ थिंग्स इन योर माइंड. आप वरना टेंशन को कभी सुलझाने की कोशिश नहीं करोगे. बहुत बढ़िया. सुलझाने का तो मतलब ही यही पहले कि वो एक मुझे प्रॉब्लम लगता है. किसी को प्रॉब्लम्स पसंद है क्या? ठीक है, उसका कारण यही है कि इंटेलिजेंस का स्वभाव है, लिख लीजिए, रिजॉल्व्ड, ऑलरेडी रिजॉल्व्ड. इंटेलिजेंस में कोई समस्या है ही नहीं, वहां सब कुछ पहले से ही समाधान में है. इसीलिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है भारत में वो है समाधि. समाधि का अर्थ है कि समाधान है सारे, वहां पर पहले से ही समाधान कर नहीं दिए जाएंगे, समाधान है ही. इसी को समाधि कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम. इंटेलिजेंस मीन्स नो प्रॉब्लम. हाँ, इंटेलिजेंस का अर्थ ही बस यही है. इनफैक्ट इट्स अ वेरी कैची थिंग टू से टू द स्टूडेंट्स. इंटेलिजेंस मीन्स नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इंटेलिजेंस मीन्स लाइफ इज कूल. ये सब है इंटेलिजेंस के अर्थ. इंटेलिजेंस मीन्स लाइफ इज कूल. इंटेलिजेंस मीन्स नो प्रॉब्लम. और ब्रेन इसके बिल्कुल विपरीत रहेगा. ब्रेन कहेगा लाइफ इज नॉट कूल, देयर इज सो मच टू अचीव, देयर इज, यू हैव टू मीट दोस टारगेट्स. और बोलिए. इनफैक्ट एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, इंटेलिजेंस इज जस्टनेस. जस्टनेस. कोई पूछ रहा था ना सहज के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में, जस्टनेस हो गया. है नहीं पर बन गया जस्टनेस. जस्ट चिल, जस्ट डू इट, बस अभी अभी जस्टनेस. इंटेलिजेंस इज जस्टनेस. ठीक, जस्ट. तो इसको भी नया नाम दे सकते हैं, माइंड वर्सेस रिलैक्सेशन. माइंड वर्सेस रिलैक्सेशन नहीं बेटा, रिलैक्सेशन भी मन का ही काम है. तो मन के ही दो हिस्से हैं. अभी हम बहुत सारा करेंगे ब्रेक के बाद, उसमें देखना, बात समझना इसी को. तो माइंड वर्सेस कुछ नहीं, क्योंकि जो भी तुम जानते हो तुम माइंड के अलावा कुछ नहीं जानते. एवरीथिंग इज माइंड. तो माइंड वर्सेस समथिंग एल्स कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता. दो हो गए मतलब. तो माइंड और रिलैक्सेशन. देयर इज ओनली द माइंड, वेयर इज एनीथिंग एल्स. तो फ्रीडम में एक पॉइंट है, फ्रीडम नीड्स एफर्ट्स. तो क्या ये ब्रेन के अपने ऊपर ही एफर्ट्स, ये ब्रेन के अपने ऊपर ही एफर्ट है, बिल्कुल ठीक. एडिक्वेट बनाने. ठीक वैसे ही जैसे कि बाइसेप अपने आप को ही बनाता है. तुम जिमिंग में क्या करते हो, जिमिंग के प्रोसेस पे ध्यान देना. जब तुम ये कर रहे हो तो कौन क्या बना रहा है, ये अपने आप को ही बना. और क्या टांगे बाइसेप्स बना रही हैं. बाइसेप्स को कौन बना रहा है, और ये अपने आप को फाड़ता भी है शुरू में. बाइसेप्स ही तो बाइसेप्स को बना रहे हैं ना. बस यही है कि फ्रीडम नीड्स एफर्ट. तो क्या एक मतलब कि वो माहौल, ब्रेन का माहौल जिसमें वो वैसे ही जैसे आप सहज वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसमें वो एडिक्वेट हो जाए फॉर द इंटेलिजेंस टू एक्सप्रेस,
क्या ये एक सेट चीज होती है या इट डिपेंड्स ऑन द पैटर्न्स ऑफ द ब्रेन ऑफ एवरी सिंगल पर्सन? तुम अगर कह रहे हो क्या करे, तो उसमें जैसे कबीर ने कहा है ना कि अगर तू मुक्त होना चाहता है तो मुक्त जैसा ही हो जा, जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त ही जैसा हो रहा है सब कुछ तेरे पास। इसी को ले लो कि तुम्हें बाइसेप डेवलप करनी है तो वही करो जो बाइसेप का काम है। बाइसेप का क्या काम है? इसको ऊपर उठाना, नीचे उठाना, वेट उठाना, यही बाइसेप का काम है। तुम्हें बाइसेप अगर डेवलप करनी है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो एक डेवलप्ड बाइसेप का काम है। एक डेवलप्ड बाइसेप क्या करती है? उठाती है। एक डेवलप्ड बाइसेप वेट उठाती है। तो बाइसेप अभी डेवलप नहीं है, पर इसे डेवलप करना है तो वही करो जो एक डेवलप्ड बाइसेप करती है। तुम्हें मुक्त होना है तो वही करो जो एक मुक्त मन करेगा। Sharpen the mind, the brain. वही करो ना। जैसे कंपनियों रुके, तुम अभी कहते हो अटेंशन में हूं, और अभी तुम जानते हो कि जो हो रहा है ये उचित है, तो अब वही करो जो एक अटेंटिव ब्रेन करेगा। उसको फिर हम रिमाइंडर्स बोलते हैं, ताकि फिर से जीरो में स्लिप बैक ना हो सको। और सारी साधना यही है कि जब वन में है तो ऐसे जुगाड़ बैठाए कि अब जीरो में स्लिप बैक होने की संभावना कम होती गई। और वो कौन सी स्टेट है जब आपको पता है आप जीरो में स्लिप हुए हो? द वेरी मोमेंट यू नो दैट यू स्लिप्ड, आर यू एट जीरो और यू आर एट वन? As soon as you know you have slipped, that knowing is already there. This knowing means one. As soon as you know that you have slipped, knowing is there. Knowing is one. जैसे सर कंपनी में होता है ना कि सम पर्सन इज वर्किंग एट सम प्रोफेशनल लेवल, कोई डेजिग्नेशन है उसका, तो जिस लेवल पे वो काम कर रहा है वो तो चलो काम कर ही रहा है, ठीक है, काम करना ही उसे। लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए तो जिस लेवल पे चाहिए तो थोड़ा सा उसके भी करो, जिससे, लेकिन यहाँ जहाँ हो वो तो काम करना ही है क्योंकि तुम वहाँ हो। लेकिन अगर प्रमोशन चाहिए उस लेवल के लिए तो उस तरह का भी काम करना शुरू करो, जिससे सो दैट यू कैन। ठीक।